हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम प्रियंक है और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इकॉम पानीपत में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा, आप ग्रोथ टैब के अंदर प्राइस रिकमेंडेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको आज हम सीखेंगे कि प्राइस रिकमेंडेशन को का जो यूज़ है वो यहाँ पे क्या होने वाला है और इसके क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं तब जब जब भी मैं नई वीडियो डालूँ अपडेट आती रहे आपको। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। प्राइस रिकमेंडेशन में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि प्राइजिंग का हेल्थ दिया है। हेल्थ में क्या है, जैसे प्राइजिंग इम्पैक्ट दिया है इन्होंने। एक्स्ट्रा सेल्स हुई है अर्न 7,600 रुपये की, जब से मैंने ये 16 लिस्टिंग पे एक्सेप्ट किया था इसको, है ना। तो इसके बाद ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा यूनिट सेल हुई है, 47 यूनिट सेल हुई है। और बाय नाउ शेयर में कह रहा है कि आपका टोटल लिस्टिंग का 92.15% का बाय नो आपका मिला हुआ है। इसमें से 51 लिस्टिंग ऐसी हैं जो रिस्क पे है, जिसकी वजह से ये पूरा परसेंटेज यहाँ पे नहीं आ रहा है बाय नो बटन। कन्वर्जन रेट की बात करूँ तो कन्वर्जन रेट ये होता है कि जैसे आपके प्रोडक्ट पे किसी कस्टमर ने 1000 क्लिक करे हैं और वहाँ पे आपको 100 प्रोडक्ट के ऑर्डर आए, तो इट मीन्स उसका जो कन्वर्जन रेट कैसे निकालेंगे आप करोगे 1000 क्लिक हुआ है तो 1000 क्लिक डिवाइड बाय, आपको 100 ऑर्डर रिसीव हुआ है तो डिवाइड बाय 100। तो इससे क्या होएगा, आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आपका कन्वर्जन रेट निकल के आएगा, राइट। तो इस तरह से आप कन्वर्जन रेट अपना निकाल सकते हो। हम भी हमारा जो कन्वर्जन रेट है ये है 3.24% का। कॉम्पिटिटिव ऑन फ्लिपकार्ट इन साइड एफ के, यानी फ्लिपकार्ट पे जो हमारा कंपटीशन है उसमें हमारा ठीक है, गुड है। 27.1% हमारा है। और यदि इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करूँ जिनमें रिस्क है वो 571 है। और ऐसे ही आपका लास्ट है कॉम्पिटिटिव ऑन ई कॉमर्स फ्लिप आउटसाइड एफ के, फ्लिपकार्ट से बाहर जो हमारा कॉम्पिटिटिव है वो -11.36 है। वैसे तो हमारे प्रोडक्ट अमेजोन मीशो पे भी पॉपुलर हैं और हमारे इंडिया मार्ट पे तो पॉपुलर है ही। तो बट ये जो फ्लिपकार्ट का ये टूल है, आई थिंक ये माइग्रेट नहीं कर रहा है आउटसाइड फ्लिपकार्ट के डेटा को, जिस वजह से हमारा यहाँ पे सही डेटा नहीं आ रहा है। तो हम नीचे चलते हैं वापस से फिर प्राइस रिकमेंडेशन पे। प्राइस रिकमेंडेशन पे अभी हमने ऊपर के टैब को कर लिया है। अब रिकमेंडेशन में नीचे यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ये रिकमेंडेशंस यहाँ पे ऑल, क्रिटिकल, न्यू, टॉप, स्लो और एक्सेप्ट, इनका क्या मतलब है कि जैसे कि आपको ये 4 रिकमेंडेशन कह रहा है, इनमें से कह रहा है कि भाई ये जरूरी लेनी है आपको। इनमें से मैं 3 पहले से ले चुका हूँ। तो अभी ये कह रहा है कि 99 इसका स्टॉक इतना है करंट में, और 99 इसका मतलब आपका टीपी है अभी, जो आपको पैसे मिलेंगे बैंक में सेटलमेंट। और ये कह रहा है कि इसका 88 की सेटलमेंट ले लो आप, इसका सेल बढ़ जाएगा। बट 88 की सेटलमेंट में मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं होता, इट मीन्स मैं इसको नहीं लूँगा। ऑल प्रोडक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे को दिखाई पड़ेंगे। इसमें से मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे ले चुका हूँ रिकमेंडेशन, और अब इनमें से मैं किसी पे भी नहीं रिकमेंडेशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो दी हुई है इन्होंने, और उसके बाद यहाँ पे उसको बहुत कम किया हुआ है। तो कम पे मैं माल नहीं बेच सकता, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। सेम चीज़ आप भी अपनी रिकमेंडेशन को अपने हिसाब से करिए। आपको लगता है कि इतने सेटलमेंट की जगह आपको यदि यहाँ पे सेटलमेंट जो दिखा रहा है वो सेटलमेंट मिल जाएगी और उसमें आपका काम चल जाएगा, तो आप उसको अप्लाई कर देना। और यदि आपको नहीं लगता कि नहीं मेरे को लॉस हो जाएगा तो आप उसको मत करना, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो नए प्रोडक्ट आपने अभी लास्ट हाल फिलहाल में ही लिस्ट करे हैं, ये उनके लिए कह रहा है कि अभी आपका सेलिंग प्राइस इतना है, और यदि आप इसको 224 रुपये के हिसाब से कर देते, 145 रुपये के हिसाब से कर देते हो, तो आपकी जो बैंक सेटलमेंट है वो आपकी बैंक सेटलमेंट के हिसाब से 145 रुपये के हिसाब से इस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके जो न्यू प्रोडक्ट होते हैं, आप न्यू प्रोडक्ट पे कभी भी प्राइस रिकमेंडेशन मत एक्सेप्ट करना। यदि आपने प्राइस रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो आपको रेगुलर प्राइस रिकमेंडेशन उन प्रोडक्ट पे देता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टॉप परफॉर्मिंग। टॉप परफॉर्मिंग में जो भी आपके आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं सेम वही हैं, इनकी सेटलमेंट काफ़ी कम दे रहा है, इसलिए मैं इन पे
रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग के अंदर भी ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बिक रहा है, बट ये मेरा 50/80 का है। इसकी मैं लास्ट 180 तक जा सकता था, बट ये कह रहा है कि 136 रुपये कर लीजिए, तो इसको भी मैं नहीं कर सकता हूँ। एक्सेप्ट प्राइजिंग में जिनके प्राइज एक्सेप्ट करे हैं, ये टोटल में 16 लिस्टिंग है, और यहाँ पे इनका ग्रोथ दिखाया है कि कितना ग्रोथ हुआ है, ये ग्रीन कलर से ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप एक्सेप्ट करके रिकमेंडेशन को, अपने बिजनेस को यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और रेगुलर ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं जिनको आप करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और जैसे जैसे मैं आपको करने के लिए बताऊंगा इस पूरे कंप्लीट जर्नी के अंदर, मैं जैसे भी आपको टोटल सारे वीडियो पूरे अकाउंट के बना के डालूंगा यूट्यूब पे, आप यदि वे सारे वीडियो फॉलो करते हो तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका बिजनेस कम से कम भी 2x 100% जाएगा, वो मेरी गारंटी है, यदि आप मेरे बताए हुए चीज़ों को फॉलो करते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।